नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो है राजस्थान के एक किले के बारे में। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, ये किला है मेहरानगढ़ का किला, या जिसे जोधपुर का किला भी कहा जाता है। जैसा हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत मंदिरों का देश होने के साथ साथ किलों का भी देश है। ये किले हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं। तो इन्हीं किलों में से एक मशहूर किला, जिसे मेहरानगढ़ किला कहा जाता है, मैं आज आपको उसके बारे में अहम जानकारी देने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जोधपुर का किला मेहरानगढ़, ये शहर के ठीक बीचों बीच लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 15वीं शताब्दी में इस किले की नींव राजा राव जोधा ने रखी थी और इसका जो निर्माण कार्य है वो महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा किया था। किला या मेहरानगढ़ फोर्ट भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है, जो कि भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक माना जाता है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मेहरानगढ़ किले में बहुत सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। यहाँ पर बॉलीवुड का एक फेमस सॉन्ग, तेरे नाम मूवी का फेमस सॉन्ग जिसका नाम है ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, उस गाने की शूटिंग इस महल के अंदर हुई है, किले के अंदर हुई है। और हॉलीवुड फिल्म जैसे कि द डार्क नाइट राइजेस की भी शूटिंग इस किले में हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राव जोधा, जो कि यहाँ के राजा थे, वो राजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। जब उन्होंने अपने शासन की बागडोर संभाली तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका राज्य, जिसे कि मंडोर के नाम से जाना जाता था, वो इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना किसी ऊंचे स्थान पर किसी किले का निर्माण किया जाए। तो उन्हें ये पहाड़ी नज़र आई, तो उन्होंने इसी पहाड़ी पर, जिसको कि भोर चिड़िया के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि इस पहाड़ी पर बहुत सारे पक्षी रहते थे, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पाए जाते हैं। जब राजा पहाड़ी के निरीक्षण के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पर एक साधु को देखा। तो उन्होंने साधु को कहा कि वो वहाँ से चले जाएं, पहाड़ी छोड़कर चले जाएं। साधु ने इस बात से क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया कि तुम यहाँ पर महल का निर्माण नहीं कर पाओगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ राज्य में, तुम्हारे राज्य में एकदम घोर सूखा पड़ेगा और ये जो किला है इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा। तो राजा इस श्राप से डर गए, तो उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे इसके पश्चाताप करने के लिए उपाय बताएं। इसके लिए साधु ने राजा को बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इस किले के नीचे दफन होकर अपने जीवन की बलि दे दे तो ये राज्य फलेगा फूलेगा और यहाँ पर सुख शांति बनी रहेगी। जब राजा किसी भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में असफल रहे, तब राजा के एक करीबी, जिनका नाम राजा राम मेघवाल था, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हामी भरी। तब राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया, ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। उनके इस बलिदान को याद रखने के लिए एक स्मारक का भी निर्माण किया गया है, जो कि अभी भी अच्छी स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिन्हें पोल भी कहा जाता है। इनमें से एक जयपोल का निर्माण वहाँ के राजा मान सिंह ने 1806 ईस्वी में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया था। किले का आखिरी द्वार काफ़ी रहस्यमयी है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि जो रानियाँ जौहर करती थी उनके हाथों के निशान हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 15 से ज़्यादा रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जौहर किया था।
अब अगर मैं बात करूं यहाँ की वास्तुकला आर्किटेक्चर की, तो यह किला अंदर से काफ़ी बड़ा है और सुंदर अद्भुत नक्काशीदार जालीदार खिड़कियों से बना हुआ है। मेहरानगढ़ किले में मोती महल है, जिसे पर्ल पैलेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राजा अपनी प्रजा से मिलते थे और यहाँ पर जो बालकनियाँ हैं, उनमें से राजा की रानियाँ अदालत की कार्यवाही सुनती थी। दूसरा है फूल महल। फूल महल मेहरानगढ़ किले के विशालतम कमरों में से एक है। यह राजा का निजी कक्ष हुआ करता था। इसे फूलों का पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला नंबर आता है शीश महल का, जो कि सुंदर शीशे के काम से सजा हुआ है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अगली बारी आती है झांकी महल की, जहाँ पर किले की शाही महिलाएं आंगन में हो रहे सरकारी कामों को देखा करती थी। इस किले के आखिरी भाग में है लौह पोल। लौह पोल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इस पोल की बाईं ओर रानियों के हाथ के निशान हैं। ये वही रानियां थी जो महाराजा मानसिंह के अंतिम संस्कार के दौरान जिन्होंने जौहर किया था। मेहरानगढ़ किले के अंदर कई शानदार ढंग से गढ़े हुए और सजे हुए महल हैं। इनमें से, जैसा मैंने आपको बताया, मोती महल, फूल महल, शीश महल, इसके अलावा सिलाह खाना और दौलत खाना शामिल हैं। मेहरानगढ़ संग्रहालय में गैलरी में पालकी है, जो कि 20वीं शताब्दी के समय में राजा महाराजाओं द्वारा यूज़ की जाती थी। मेहरानगढ़ के संग्रहालय में मारवाड़ जोधपुर के रंगों को प्रदर्शित करती हुई चित्रकला का भी अच्छे से प्रदर्शन किया गया है, जो कि मारवाड़ के चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप मेहरानगढ़ किले की सैर करने का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस किले के अंदर कुछ मंदिर और पार्क भी बने हुए हैं, जहां आपको इस किले के सैर के दौरान ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ इस किले में सबसे जो फेमस स्पॉट है वो है चामुंडा माता जी का मंदिर। ऐसा बताया जाता है कि जब राव जोधा अपनी राजधानी मंडोर को छोड़कर जोधपुर से स्थानांतरित हुए थे इस स्थान पर, तो वो अपने साथ दुर्गा माता की मूर्ति को लाए थे। इस मूर्ति को मेहरानगढ़ के किले में स्थापित किया गया था, जिसे आज चामुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप जब इस किले को देखने के लिए जाएंगे, तो इसके मेन एंट्रेंस पे आपको बहुत से लोग लोक नृत्य करते हुए और राजस्थानी फोक गाते हुए दिखाई देंगे। इसकी कुछ झलकियाँ देखिए।
अगर आप मेहरानगढ़ किले की यात्रा करने की योजना बना रहे हो तो आपको बता दूं कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम सर्दियों के मौसम का है। आप अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक यहाँ के मौसम का मज़ा ले सकते हो, क्योंकि उस समय राजस्थान का जो मौसम है वो ठंडा और काफ़ी प्लेजेंट रहता है। इस मौसम में आप पूरे किले को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, कमेंट भी करें, और हो सके तो अपने करीबियों से इसे शेयर भी करें। थैंक यू।